नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रावस्ती में 510 करोड़ रुपए की 54 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्रों एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवाओं को ऋण वितरण और मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। श्रावस्ती जनपद में 510 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में श्रावस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी, श्रावस्ती के लोकप्रिय विधायक श्री रामफेरन पांडे जी, विधान परिषद के सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मिश्री लाल वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज मुझे श्रावस्ती जनपद में आकर के आप सब से संवाद बनाने, माता जानकी के वन के समय की इस पावन धरा को नमन करने और महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हुए साक्षात लक्ष्मी मां जानकी को नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, हमारा श्रावस्ती जनपद आज का नहीं, इस जनपद का इतिहास पौराणिक काल से इसका महत्व रहा है। पौराणिक काल से श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा अपनी राजधानी बसाई गई थी इसी श्रावस्ती में। यही श्रावस्ती है जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत लोक कल्याण के लिए सर्वाधिक 24 से अधिक चातुर्मास व्यतीत किए थे। उनकी साधना से पवित्र हुई है ये श्रावस्ती। ये श्रावस्ती जैन तीर्थंकरों की भी पावन धरा रही है, उनकी साधना और सिद्धि की भूमि रही है। भगवान संभवनाथ इसी पावन धरा में अवतरित हुए थे और महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का काम इसी धरती से करने का काम भी किया था। आज से 2000 वर्ष पहले महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के समय श्रावस्ती भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था।
दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस जनपद में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं, और जब आए हैं तो शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का उपहार देकर के भी जाएं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक रामफेरन पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा जी, इन सबके सहयोग से जो योजनाएं जनपद श्रावस्ती को स्वीकृत हुई, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। 510 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। और जब आए हैं, भगवान वाल्मीकि का पावन आश्रम है। 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे और हर देव मंदिर में 7 अक्टूबर की तिथि को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। ये हमारी विरासत है। हजारों वर्ष पहले भगवान राम के बड़े पुत्र लव ने अपनी राजधानी बना करके पूरे उत्तर भारत को अभय प्रदान किया था यहां के माध्यम से। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। कालांतर में भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र में आकर के जैतवन में अपनी साधना को आगे बढ़ाया था, और उनका उंगली माल स्तूप भी आज भी श्रावस्ती में मौजूद है, जहां पर उंगली माल को उन्होंने एक सभ्य मनुष्य बना करके मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया था। श्रावस्ती में श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। और इस मौके पर आपको बताते चले कि आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभदेव हुए। और भगवान ऋषभदेव से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ जी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं। और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी थी। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है, और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है, और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साधियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान शंभोनाथ का जन्म होता है। ये वही तरह है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर, इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें सब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इस परंपरा ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है और विश्वास उनका था, धर्म के बारे में उनका मत कोई भिन्नता नहीं, एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान सत्यदेव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुई थी, यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। उन लोगों के लिए कल्पना है जिन्होंने कभी शांति और संयम का परिचय नहीं दिया है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा वैभव आया नहीं कि उनकी गर्मी सामने आने लगती है और लोगों की शांति को छीनने का प्रयास करते हैं। लोगों की शांति में, उत्सव के माहौल में, उत्साह और उमंग के माहौल में व्यवधान पैदा करके पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो देश हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था, जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी
उन्होंने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बहराइच में मानव वन्य जीव संघर्ष से पीड़ित ग्रामीणों के साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वन्य जीव के संघर्ष में जंगली जानवर भेड़िया के द्वारा शिकार हुए परिवारजनों के सदस्यों से मुलाकात करने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरे साथ यहां पर हैं उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री करण भूषण जी, सांसद बहराइच श्री आनंद कुमार गौड़ जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सिंह चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, रामनिवास वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री नुकुट बिहारी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, गौरव वर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों और मीडिया के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बरसात में अक्सर घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बहराइच जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों
के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है। खासतौर पर तब जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, तो ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं और उसके उपरांत यह छोटे बच्चों पर और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से यह आतंक हम सबको देखने को मिला है और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को यहां पर देखा है कि लगातार जैसे जैसे यह जलस्तर घाघरा और सरयू जी का बढ़ता गया, तो 9 और 10 सितंबर की रात्रि से प्रारंभ होता है और पिछले 15-20 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भय और दहशत का भी माहौल है। यद्यपि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में 21 टास्क फोर्स गठित की है। 21 टास्क फोर्स में ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।